Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पार्टनर जो है ना, जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या कहना है उनको आपसे, एंड डेफिनेटली उनकी मन की हालत क्या है, वर्तमान भावनाएं क्या है, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टेड फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है ट्यूलिप। सो ट्यूलिप्स जाने जाते हैं रीबर्थ, रिकन्सिलिएशन, ठीक है, जाने जाते हैं बहुत सुंदर उसके अपीयरेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, ऑब्वियसली फर्टिलिटी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये। अक्सर ट्यूलिप बहुत ज़्यादा मतलब बुके जो होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स के हिसाब से किसी को गिफ्ट किया जाता है जब उसका कामयाबी होता है। सो आपके जीवन में कामयाबी की तरह आप जा रहे हो, कामयाबी की तरफ आप जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड लाइक दैट। सो लेट्स सी आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फॉर द एनर्जी एक्सचेंज यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली आगे क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे जिस तरह से दिखाई दे रहा है, दैट सम पर्सन इज़ होल्डिंग समथिंग। सो अगर आपके पर्सन या आप कुछ ग्रजेस एक दूसरे के लिए होल्ड कर रहे हो, तो ये इंसान चाहते हैं कि बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाना, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि जो भी फॉल्ट है, ये जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसे आपके कान खींच रहे हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये कान खींच रहे हैं आपके, मतलब तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुझे पता नहीं था, तुझे पता ही तो है मैं कितना गुस्सा करता हूँ, मैं कितना गुस्सा करती हूँ। सो समवेयर योर पर्सन wants to connect with you, they are still missing those लवली डेज इन योर लाइफ, ठीक है। जिस तरह से वो आपकी ज़िंदगी में आके बहुत इन्जॉयमेंट किए हैं, उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, कितना प्लेन दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ अ वुमेन। सो मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है आपके पर्सन हो सकता है कि 1 घंटा, 1 दिन या 1 महीने के अंदर आपको कॉल करे। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो तो ये इंसान आपको कुछ खुशखबरी देना चाहते हैं, गुड न्यूज़। हो सकता है उनके करियर के बारे में हो, या हो सकता है मे बी अगर आप फीमेल है तो आप, वरना अगर वो फीमेल है तो वो आपको खुशखबरी देना चाहते हैं दैट अगर आप मैरिड है सो मे बी दे आर गोइंग टू बी मदर। इट्स लाइक दैट। यहाँ पे LIVHU C इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है ये सारे आपके इनिशियल्स हो या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन जैसे होता है ना, आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप उनको माफ़ कर ही दो। अगर उन्होंने कुछ गलती भी किया है तो शायद वो आपके चरण स्पर्श ना करके इमोजी में भेज देंगे कि माफ़ कर दो बस, बट बात करना बंद मत करना, इस तरह से। सो आई डू फाइंड लाइक दिस, आई कैन सी लॉट ऑफ 88 888। हो सकता है ये इंसान के साथ आपका कनेक्शन जब से हुआ है ना कुछ इश्यूज या डिले जैसे होते ही रहता है। ओके, कोलोन सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपके पर्सन या आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ है, अभी भी है। आपके हार्मोन बहुत ज़्यादा इरेगुलर बिहेवियर होता है आपका। या आपके पर्सन जो है ना, या आप हज़म नहीं कर पाते हैं हेवी ऑयली या स्पाइसी फूड। इसको लेके भी शायद अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो झगड़ा हुआ होगा, बिकॉज आई कैन फाइंड लाइक दैट। आपके पर्सन उन दिनों को भी मिस करते हैं जब उनकी बहुत ज़्यादा उनका फीवर था और आप उनका कितना देखभाल किए। आप उनके जैसे होता है ना, एक डॉक्टर, एक नर्स की तरह आपने देखभाल किया, बट वो इंसान जो है इतना ये याद नहीं रख पाए, उसके लिए वो रिग्रेट ज़रूर करते हैं। ओके,
So I can find lot of things. Let me see more. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अगला पड़ाव होगा इनके लाइफ में, क्या ये करना चाहेंगे आगे जाकर. ये इंसान ना आंसू गिरा रहे हैं, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ. दे आर इन लॉट ऑफ पेन, यू नो, ट्रॉमाटिक कंडीशन इज़ देयर. पता नहीं इनके घर में ऐसा कुछ क्या हो गया है जो ये काफ़ी कंटिन्यूसली रात के समय पे रोते रहते हैं. आई डोंट नो, कुछ मिसहैप हुआ होगा, कुछ लॉसेस हुए होंगे, जो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ होगा जिसके बारे में ये आपको शायद कहना नहीं चाह रहे हैं. हो सकता है कि आपको लगे कि इंसान तो बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, जब भी इसका दुखड़ा कुछ है ये मुझे सुना देता है, और जब इसका अच्छा समय आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना नहीं आता है इसको. सो समहाउ दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू. या हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है. अगर ये सब चीज़ आपको बता दे आपके पर्सन तो शायद आप उनको वीक समझ लो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान के ऊपर आप जितना ट्रस्ट कर रहे हो वो उतना नहीं करते हैं. वो किसी के ऊपर इनफैक्ट नहीं करते हैं ट्रस्ट. सो बेसिकली दे ऑल्सो फील लाइक अब दोनों में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप है. काफ़ी वार्तालाप में ना आप कुछ बोलते हो एक और ये समझ कुछ और लेता है. एंड मे बी फ़ोन के द्वारा या चैट्स के द्वारा बात ज़्यादा होता है बोल के और भी कुछ प्रॉब्लम्स है. अगर ये पर्सनली होता है, फेस टू फेस होता तो ये कम होता. इनकी हालत इस तरह से है. आई कैन फाइंड लॉट ऑफ यू कैन से लाइक 12, 21 इस तरह से मैं नंबर्स देख रही. 11 मुझे दिख रहा है. 1 साल हो सकता है, 11 महीना से 12 महीना के अंदर कुछ ऐसा हुआ होगा उनके लाइफ में जो ये क्लियरली आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं. ये इंसान चाहते हैं कि आपके लाइफ में आए और यहाँ पे स्टेबिलिटी हो जाए, बट पकड़ के जकड़ के वो आपको लेके आना चाहते हैं. नई शुरुआत तो करना चाहते हैं नो डाउट, बट उनको उतना एफर्ट्स नहीं देना पड़े ये भी चाहते हैं. आप दोनों का जो बॉन्ड है परमानेंट और एवरलास्टिंग हो. ओके okay, they want to do lot. They are focusing also in their career also right now, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि एक बार वहाँ पे सेटल हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा. बेसिकली आई कैन फाइंड लाइक जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना आप दोनों का प्यार और बीच में एक रास्ता और वहाँ पे 2 पत्थर रखा हुआ है. जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने दिल पे पत्थर रखकर अपने पर्सन को जाने दिया था. आप जाने नहीं देना चाहते थे, उनका एग्ज़िट आप नहीं चाहते थे, लेकिन आप मजबूर हुए क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे आपको. अभी उल्टा चाल उल्टा पड़ रहा है. कर्मा इज़ हिटिंग बैक नाउ दे वांट यू सिवियरली इन देयर लाइफ. दे वांट यू लाइक एनीथिंग, बट प्रॉब्लम यही है हो सकता है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. ओके अभी हम इस कैंडल को बाद में देखेंगे. ओके नाउ लेट मी फोकस ऑन द इश्यूज. लाइक कार्ड से भी तो हमें देखना पड़ेगा, वरना कैसे होगा. फिर कार्ड से तो वेरीफाई करवाना पड़ेगा. सो लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन जो है क्या सोचते हैं, क्या विचार है उनके. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या चाहते हैं, किस सिचुएशन पे हैं. प्लीज़ गाइड करें. दिस इज़ द क्वीन ऑफ कैरिस्मा. दिस इज़ द टेम्परेंस. यहाँ पे है चैरियट. ठीक है. जस्टिस. यहाँ पे है हार्मिट. ओके यहाँ पे है द मून. पेज ऑफ स्ट्रेंथ.
बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 6 ऑफ स्ट्रेंथ, दिस इज द 6 ऑफ हैंड्स। तो सारे साइंस यहाँ पे है, वर्गो और पाइशिस, लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एनीवे, ये इंसान चाहते हैं कि आप उनको वो पैसेज दे दो, एंड डेफिनेटली चाहे यूनिवर्स दे या आप दो, इस गेट को आप खोल दो। ब्लॉक्ड अगर आप हो तो ये खोलने के लिए तैयार है, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो ये खोलने के लिए तैयार है, वरना ये पूरी तरह से फोर्स लगा देंगे आपके दिल तक आने के लिए, कोई नहीं रोक पाएगा। या आपको ये भी कह सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो देखो मैं क्या करता हूँ, या देखो मैं क्या करती हूँ, मैं फोर्सफुली आपकी ज़िंदगी में घुस जाऊँगा। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, दे फील दैट यू आर रियली जेन्युइन, यू आर रियली डाउन टू अर्थ, काफ़ी हम्बल है आप, ठीक है। और आपसे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपसे ये कुछ छुपा रहे हैं, यस छुपा रहे हैं। ये इंसान को उन सारे दिनों की याद आ रही है जहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे एक शेफ़ की खासियत होता है कि हर एक कस्टमर्स जो आते हैं, हर एक गेस्ट जो आते हैं, उनका खाना उनके हिसाब से, चॉइसेस के हिसाब से बना है, एटलीस्ट इन 5 स्टार होटल्स व्हाट आई हैव सीन। बट बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट ये इंसान अभी जानते हैं कि आपने उनके लिए कितना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस एंड सेक्रीफाइसेस किया था, और आपने उनकी जो है कहना हर वक्त माना है, ठीक है। आपके लिए में भी चॉइसेस नहीं थे, बट उनके लिए थे। अभी ये इंसान बहुत ज़्यादा, जैसा होता है ना, रेट्रोस्पेक्टिव, सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान आपको शायद कोई कैफ़े या होटल, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप, कैंटीन, एनीवेयर इन अ फूड जोन मिले होंगे। ये इंसान के जीवन में बहुत ही दुष्ट आत्माएं जो है मंडरा रहे हैं, आई कैन फाइंड, एंड उनको पता है कि अभी जो उनको सज़ा मिल रहा है दैट इज़ ड्यू टू द बैड कर्मा दैट ही और शी हैड डन। बेसिकली वो रेक्टिफाई करना चाहते हैं सब कुछ। उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, इतना मैं बोल सकती हूँ। कुछ तो लॉसेस उनके लाइफ में हुआ है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and